राजधानी लखनऊ में रविवार को प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धा, गौरव व प्रेरणा के भावों के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल पहुंचकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पित कर उन्हें नमन किया। बताते चले कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से 6 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2027 तक 125वीं जयंती स्मृति वर्ष के तहत प्रदेश भर में 2 वर्षीय विशेष आयोजनों की श्रृंखला चलाई जाएगी। इसका शुभारंभ रविवार से किया गया। इन आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों, उनके जीवन और भारत की अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। वे प्रखर मेधा और प्रबल नेतृत्व क्षमता के धनी होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त थे। भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में उनका योगदान बहुत बड़ा है। राष्ट्र की एकता के लिए उनका दृढ़ संकल्प और उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन देश निर्माण के लिए समर्पित लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। यह अखंड भारत के लिए विराम तप करने वाले महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन प्रतिज्ञा थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और कश्मीर एकीकरण के अमर बलिदानी श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जीवन राष्ट्र एकता, शिक्षा और राष्ट्र धर्म का अखंड आलोक है जो भारत की पीढ़ियों को सतत दिशा देता रहेगा। भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे। पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए उन्होंने समर्पित किया था। बंगाल के अकाल के दौरान उनकी सेवाएं पूरा देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में भारत के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के अंदर खाद्य की आत्मनिर्भरता और देश के औद्योगिकीकरण की जो नींव रखी थी, वह नए भारत में भी स्पष्ट देखने को मिलती है। नेहरू सरकार के तुष्टीकरण की नीति के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। भारतीय जनसंघ का गठन करने और उसके पहले अध्यक्ष होने के साथ ही जब भारत के संविधान में नेहरू सरकार ने कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से अलग स्टेटस देने का प्रयास किया, यह भी आज हम सबको देखने को मिलता है कि जब दुनिया के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी कोविड-19 के सामने, तब भारत अपने यहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही थी। यह सुविधा आज भी देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाने वाला एक उपहार है। ये जो जितने भी संकल्प पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार होने जैसा है। आज उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को हम सब नमन करते हैं,
उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।